हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है साइंस, यानी कि कक्षा 10 का आप लोगों का विषय है विज्ञान है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2024 और 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न है आप लोग का यस है। आप लोग के डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग का ये जो पूर्णांक है 70 में 70 नंबर इसी वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताया जाएगा एंड आप लोग को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये पेपर आप लोगों का अर्धवार्षिक पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए भी और पूरी बोर्ड के भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी जगह यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अपना क्वेश्चन दिया गया है, खंड आ यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो कांच में जो होता है सबसे अधिक होता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। यानी जो कांच में होता है ये सबसे अधिक पाया जाता है, हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कांच में होता है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु प्रतिबिंब सदैव सीधे आपस से? तो उत्तल लेंस के, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ है, उत्तल लेंस दर्पण कर देंगे, यही हमारा उत्तल दर्पण राइट माना जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्वस्थ आंख के निकट जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए चश्मे के प्रयुक्त करना होता है, अवतल लेंस लगाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है, यानी कि ब्लैक दिखाई देता है, हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है, एम्पियर होता है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है उपखंड खा से स्टार्ट होता है, रसायन विज्ञान के शुद्ध वायु होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, शुद्ध वायु। और अगला क्वेश्चन दिया गया वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है वह संक्षारण कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला दिया गया है कि 1 बिलियन का लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव होता है 8 होता है। ठीक है, हमारा ये क्या हो जाएगा? ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 11 वाला क्वेश्चन दिया गया कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है, यही सी वाला ऑप्शन सही कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया सामान्य ताप तथा दाब पर द्रव के रूप में पाए जाने वाली आधात होती है, ब्रोमीन होती है। क्या होती है? ब्रोमीन होती है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक होता है? लिथियम जो होता है वो धात्विक होता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा उपखंड गा यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें से बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से क्वेश्चन दिया गया है कि ईस्ट एंजाइम क्रिया करता है, यानी कि किसमें? वसा पर करता है क्रिया, हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिए ये हमारा कौन सा 14 वाला क्वेश्चन था। फिर 15 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि शुद्ध रुधिर को सब शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है, कौन ले जाता है? महाधमनी ले जाता है। ठीक है, हमारा कौन सा? यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर 16 वाला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए कि जल क्लोरोफिल अवशोषित करता है, यानी कि किसको अवशोषित करता है हमें यह बताना है। तो यह प्रकाश को अवशोषित करता है, किसको अवशोषित करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। 17 वाला क्वेश्चन देखो कोपका पाई जाती है तो फेफड़ों में पाई जाती है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हार्मोन क्या है? तो एमिनो एसिड है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 19 वाला क्वेश्चन दिया गया है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? इंसुलिन की कमी से, यानी कि शुगर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया गया है कि घेंघा रोग का नियमन करता है, यानी कि कौन करता है? थायरॉक्सिन करता है, हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर हो गया कंप्लीट। चलिए आगे भी कंप्लीट करा देते हैं आप लोग को बिना देरी किए हुए। और आप लोग का खंड बा यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें से वर्णनात्मक एक न्यूमेरिकल दिया गया आप लोग का लघु उत्तरीय क्वेश्चन 4 नंबर का है, जिसमें से आप लोग को देखिए इसका जो राइट आंसर आ जाएगा यू बराबर आप लोग को याद करना है तो -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिबिंब अवतल लेंस से जो होती है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के सामने है, बस इतना लिख दीजिएगा आप लोग, ये राइट आंसर हो जाएगा। और भी सॉल्व कर लीजिएगा इसको। फिर तो ये वाला आप लोग जिस प्रकार और भी आगे सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आप लोगों का दिया गया हम कि एसएनएल का अपवर्तन संबंधी नियम लिखिए, यानी कि एसएनएल का जो अपवर्तन संबंधी नियम होता है उसका लिखना है। तो इसके नियम के अनुसार एसएनएल के अपवर्तन नियम के अनुसार इसका आंसर लिखेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के दौरान आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। इसके अलावा किसी दिए गए रंग के प्रकाश के माध्यमों को युग्म के लिए आपतन कोण की जा और यानी कि साइन और अपवर्तन की कोण की जा स्थिर अनुपात रहता है। इस नियम को अपवर्तन का नियम कहते हैं। बस आप लोग का 4 नंबर ये बिल कंप्लीट हो जाएगा।
जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया हीरा क्यों चमकता है, यानी कि जो गोल्ड होता है वो क्यों चमकता है, तो इसके पीछे निम्न कारण होते हैं। जैसे कि क्या होता है, हीरे के अनेक पहलू कांट कर बनाए जाते हैं, यही वजह हीरे की प्रकाश के अलग अलग दिशा में परिवर्तित होता है। और अगर दूसरा पॉइंट लिखेगा कि हीरे में प्रकाश की किरण अलग अलग कोणों से होकर गुजरती है और चमकदार रूप हो देती है, यानी कि चमकदार होती है। और अगला लिखिएगा कि हीरे का अपवर्तन और विक्षेपण होता है। फिर अगला लिख दीजिएगा हीरे को इस तरह बनाया जाता है कि काटा जाता है कि प्रकाश उसकी किसी भी सतह के अंदर जाए और उसके बाद अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण सभी सतहों से थोड़ा प्रकाश बाहर आए। ये 4 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या समझते हैं, तो इसका आंसर लिखिएगा। क्या लिखना है कि निकट दृष्टि दोष जिसे या मायोपिया भी कहते हैं, या एक दृष्टि संबंधी समस्या है जिसमें नजदीक चीजें तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीजें वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये वाला हो जाएगा आप लोग का, ये 6 नंबर का दिया गया है। इसके बारे में और भी लिखना चाहे तो आप लोग लिख दीजिएगा, इसका कारण और निवारण भी लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। और अथवा करके भी आप लोगों को लिए दिया जाएगा, तो ये वाला भी कर सकते हैं। उपखंड खा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से 5वां क्वेश्चन दिया गया रेडॉक्स अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेडॉक्स अपक्रिया हेडिंग बना लेना, इसमें लिखना है कि वह अपक्रिया जिसमें एक क्रिया कारक, इसका क्या लिखना है, यह अपक्रिया जिसमें एक क्रिया कारक का ऑक्सीकरण होता है एवं दूसरे क्रिया कारक का अपक्षयन होता है, तो रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। 4 नंबर बेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कास्टिक सोडा के 2 उपयोग लिखिए। कास्टिक सोडा के 2 उपयोग निम्नलिखित हैं। कास्टिक सोडा का इस्तेमाल साबुन और डिटर्जेंट जैसे सफाई उत्पादन बनाने में किया जाता है। जो दूसरा उपयोग लिखिएगा कि कास्टिक सोडा का इस्तेमाल कपड़े को पीलेपन को दूर करने के लिए किया जाता है। बस 4 नंबर बेल कंप्लीट होगा बस बाबू। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, अथवा करके दिया गया। 6 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, संचरण पर टिप्पणी किए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको बता देते हैं। तो निम्न प्रभाव पड़ता है, यानी कि क्या क्या पड़ता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर इसके मौजूद नमी को खो देता है और क्रिस्टलीकृत होने लगता है। ठीक है, ये हो जाएगा पहला पॉइंट। फिर अगला लिखिएगा कि क्रिस्टलीय के बाद निर्जल कैल्शियम सल्फेट बनता है जिसे जले हुए प्लास्टर के नाम से जाना जाता है, ये वाला हो जाएगा। फिर अगला लिखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को, यानी कि मृत जला हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस के विपरीत पानी से गीला होने पर हाइड्रेट रूप में वापस नहीं आता। ये बहुत हो गया बाबू आप लोग का, ये भी और भी लिखना चाहे तो अपने अनुसार संचरण पर भी लिख दीजिएगा, आप लोग ये वाला भी नंबर पा सकते हैं। ठीक है, बना कर क्वेश्चन से रिलेटेड लिखते हैं तब भी पा सकते हैं। और उपखंड गा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बायोलॉजी के क्वेश्चन है। इसमें वो लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, 4 नंबर का सभी क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन देगा वायवीय शोषण पर टिप्पणी लिखिए। वायवीय शोषण हेडिंग बनाना है, इसमें क्या लिखना है देखो कि जब देखिए क्या लिखना है, जब ग्लूकोज को विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय शोषण कहलाता है। 4 नंबर बेल कंप्लीट हो गया आप लोगों का। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों का वहन में अंतर लिखिए, यानी कि संवहन में अंतर लिखना है जाइलम और फ्लोएम में। तो जाइलम एक साइड लिख लीजिएगा और एक और फ्लोएम लिख दीजिएगा। जाइलम में पहला पॉइंट लिखिएगा क्या कि जाइलम पौधों में पाए जाने वाले 2 अलग अलग वो होते हैं, क्या होते हैं, ये होते हैं जाइलम निर्जीव ऊतक होता है जबकि फ्लोएम सजीव ऊतक होता है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। और जो दूसरा पॉइंट लिखिएगा क्या कि जाइलम में पदार्थों का संचलन एक दिशा में होता है जबकि फ्लोएम में संचलन दोनों दिशाओं में होता है। और तीसरा पॉइंट जो लिखिएगा कि जाइलम में पानी और खनिज लवण का संचलन ऊपर की ओर होता है जबकि फ्लोएम में शर्करा और अन्य पोषक तत्वों का संचलन नीचे की ओर होता है। बस 3 नंबर आप लोग का 3-4 पॉइंट लिख करके 4 नंबर भी वेल कंप्लीट हो गया। इंसुलिन का क्या महत्व होता है या कहाँ बनता है, इंसुलिन का महत्व निम्न होता है और इसके शरीर की ऊर्जा को ग्लूकोज के इस्तेमाल में मदद किया जाता है और यह रक्त को ग्लूकोज को अंशरित करता है या अग्नाशय में उत्पादन होता है। ठीक है, ये वाला भी आप लोग का 4 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर पादप हार्मोन के क्या लिखना है, 2 एथिलीन का प्रयोग लिखना है, प्रभाव लिखना है। तो इसके प्रभाव निम्नलिखित है। एथिलीन एक उत्कृष्ट पकने वाला एजेंट है या फलों को पकने में मदद करता है, ये पहला हो जाएगा। दूसरा प्रभाव लिखिएगा कि एथिलीन पत्तियों को, फूलों को, दृढ़ता के विलगन को बढ़ाता है। ठीक है, ये वाला भी आप लोग का 6 नंबर लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नीचे वाला भी लिखना चाहे तो ये वाला भी लिख दीजिएगा, आप लोग का ये 6 नंबर का क्वेश्चन बेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही आप लोग का कक्षा 12 का पेपर था जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से आप लोग को डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बना दिया। आप लोग को अगला पेपर किस सब्जेक्ट पर चाहिए, किस कोड का चाहिए, कौन सा चाहिए, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और आप लोगों के लिए यही काम रहेगा कि आप लोगों के डिमांड पर हम पेपर का वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को
शेयर नहीं करते हो सभी स्टूडेंट पर, तो सभी स्टूडेंट पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।